भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि शुक्रवार को हरतालिका तीज का पर्व होने पर महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। पटनी बाजार स्थित श्री सौभागेश्वर महादेव मंदिर में गुरुवार शुक्रवार रात 12 बजे से दर्शन की कतार लग गई थी। दिन भर पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। महिलाओं ने पूजन के बाद कथा का श्रवण भी किया। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। धार्मिक नगरी के प्रसिद्ध 84 महादेव में से एक 61वें पटनी बाजार स्थित श्री सौभागेश्वर महादेव मंदिर पर हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर गुरुवार रात 11 बजे पंचामृत पूजन के बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो शुक्रवार रात 12 बजे तक चलता रहा। हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर रात 12 बजे से महिलाएं व युवतियां सौभागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन के लिए जुटना भी शुरू हो गई थी। दर्शन के लिए देर रात से लंबी कतारें महादेव मंदिर में लगी हुई देखी गई। महिलाएं खासतौर पर दर्शन पूजन के बाद कथा श्रवण करने के लिए भी मंदिर पहुंच गई। हरतालिका तीज पर महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं, शिव पार्वती का पूजन करती है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने व रात्रि जागरण से सौभाग्य व पुण्य लाभ मिलता है। पंडित अमर डिब्बावाला ने बताया कि 27 योगों में शुक्ल योग विशेष महत्वपूर्ण है। कथा के सुनने से पति की दीर्घायु एवं परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उन्हें भी यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर परंपरा सदियों से चली आ रही है। व्रत को करने की परंपरा धर्मशास्त्र पुराण आदि में भी बताई गई है। श्री सौभागेश्वर भगवान की जय। 84 महादेव में से एक महादेव पटनी बाजार स्थित सौभागेश्वर महादेव में 61वें महादेव हैं। यहाँ हरतालिका तीज पर महिलाएं और युवतियाँ पूजन करती हैं और महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और युवतियाँ सुवर प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं, या निराहार करती हैं, तो 5 पहर की पूजा करती हैं। ऐसे ही माता पार्वती जी ने भी सालों व्रत किया था और भादो शुक्ल की तृतीया तिथि पर हस्त नक्षत्र के साथ यह पूजन संपन्न होता है। और बालू की लिंग की स्थापना की थी पार्वती जी ने और बाद में कंदमूल से पारण कर यह व्रत तोड़ा था। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने को पति के रूप में स्वीकार किया। भोलेनाथ शिव शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। उनकी सखी ने उनको हर के जब उनके पिताजी ने विष्णु भगवान से उनका विवाह तय किया था, तब उनको विष्णु भगवान से विवाह नहीं करना था। भोलेनाथ जी को उन्होंने अपने मन से अपना पति मान लिया था। तब उनकी सखी ने उनसे बोला कि मैं तुमको ले चलती हूँ। फिर वहाँ एक पहाड़ी की कंदरा में जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के लिए व्रत उपवास रखा। रेती के भोलेनाथ जी बनाकर उन्होंने वहाँ पे उनके पूजन अर्चन किया, रात जागरण किया, कंद मूल फल जल का त्याग करा। फिर हिमालय जी जब उनको खोजते खोजते आए, उनके पिताजी उनको खोजते खोजते आए, तब उन्होंने बोला कि मैं भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं से विवाह करूँगी। तब से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज, क्योंकि उनकी सखी उनको हर के लेके गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। इसका महत्व तो सबसे पहले यही है कि जो लड़कियां अच्छा पति का मांगना चाहती हैं तो उनको अपने पति स्वरूप का भोलेनाथ का स्वरूप मिलता है उनको। साथ में व्रत इस तरह से किया जाता है कि पार्वती जी ने भूखे प्यासे इसका व्रत करा था, तो महिलाएं भी भूखे प्यासे इसका व्रत करती हैं। रेत के शिवलिंग बनाते हैं पार्वती के साथ, कंद मूल फूल जितनी भी सब्जियां हमारे ना इस मौसम में मिलती है वो सब चढ़ा के अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री गुरुवार शाम को उज्जैन आए थे। अथर्व होटल से वापस लौटते समय उनके कारकेट में शामिल पुलिस वाहन ने स्कूटी पर सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। मंत्री ने अपनी कार को रोककर घायल हुई दोनों मां बेटी को जिला अस्पताल पहुंचाया। इंदौर रोड स्थित ग्राम डेंडिया में रहने वाली साक्षी जायसवाल अपनी मां प्रभा जायसवाल के साथ स्कूटी पर सवार होकर फ्रीगंज मार्केट में खरीदारी करने के लिए आ रही थी। उसी दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का निधन होने पर अथर्व होटल में रखे गए उठावने के कार्यक्रम में शामिल होकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के लिए रवाना हुए। उनके कारगेट में सबसे आगे चल रही पुलिस वाहन ने शनि मंदिर के सामने स्कूटी सवार मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना होते ही मां बेटी घायल हो गई। मंत्री सिलावट ने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और दोनों मां बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया, जहां दोनों को प्रभा जायसवाल व उनकी बेटी साक्षी को उपचार के लिए भर्ती किया गया।
डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर होना बताया है। घायल प्रभा जायसवाल का कहना था कि मंत्री के काफिले में शामिल वहां काफी तेज गति से दौड़ रहे थे। पुलिस वाहन से हुई टक्कर के बाद दोनों मां बेटी काफी दूर जा गिरे थे। दुर्घटना की जानकारी लगते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंच चुके थे। घटना यह हुई कि मेरी मम्मी और सिस्टर मार्केट के लिए निकले थे। कुछ शनि मंदिर तक पहुंचे थे तो कुछ जो मंत्री वगैरह की किसी की गाड़ी आ रही थी, जो काफिला आता है उसके आगे कोई पुलिस की गाड़ी रहती है जो आगे चलती है, जो हरी झंडी लेके, उससे पीछे से एक आगे गाड़ी जा रही थी, उसको टेक ओवर करने में जो साइड में ये चल रहे थे उनको पीछे से टक्कर मार दी जी। अब ड्राइवर और फिर उन्हीं को उन्हें टक्कर मारी तो वो उन्होंने इनको गाड़ी में बिठाया, मतलब गाड़ी में लाए, सिविल हॉस्पिटल लेके आए। और फिर हमने पूछा कि आप क्या, तो फिर उन्होंने बताया कि हम मतलब मंत्री जी के काफिले में थे। ड्राइवर ने बताया कि मैं मतलब मंत्री जी के काफिले में गाड़ी चलाता हूँ, तुलसी सिलावट जी के काफिले में गाड़ी चलाता हूँ। आगे आगे हम आ रहे थे और मंत्री जी ने गाड़ी रोकी थी और हमने गाड़ी में लेके ना हम ही आए। मंत्री जी ने रोक ली थी गाड़ी और हम ही लेके आए हॉस्पिटल। हम लोग घर से आ रहे थे, रुद्रास के सामने पहुंचे और उधर से काफिले की गाड़ी आई थी, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ और भी गाड़ियाँ थी बहुत सारी। तो वो पुलिस की गाड़ी ने एकदम हमारे ओवरटेक करने में हमारे ऊपर चढ़ा दी, पीछे से आके हमारे ऊपर चढ़ा दी, जिससे हम बहुत दूर तक चले गए थे दिखा के। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जा रहे थे? हम लोग है ना घर से आ रहे थे इंडिया से और हॉस्पिटल जा रहे थे। भादी बीच पर सिरवी समाज जनों ने बालीपुर, निगरनी, जाजम खेड़ी, कुराखाल, टोंकी, लुन्हेरा सड़क, मोरूद, कलवानी, सिंघाना, मेहता खेड़ी, अजंदा सहित कई सीरी समाज के ग्रामीण क्षेत्र में श्री आई माता जी को रथ में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का स्वागत समाज जनों द्वारा पुष्प वर्षा कर किया गया। क्षेत्र में ढोल ताशों के साथ श्री आई माता जी के भजनों पर युवक युवतियां व महिलाएं गरबा नृत्य करते हुए चल रही थी। ग्राम लुहेरा सड़क में संत श्री योगेश नाथ जी महाराज की उपस्थिति में शोभा यात्रा पश्चात प्रतिभा सम्मान में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सीरवी महासभा पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश मुकाती, विशेष अतिथि सोहन सोलंकी, वीआईपी कपिल सोलंकी थे। जहां श्री आई माता मंदिर में महाआरती कर भंडारे में प्रसादी का वितरण किया गया। मंच पर ग्राम के सकल पंच जगदीश जमादारी, पूनम चौधरी, रमेश मुकाती, कैलाश टोकवाल, रणछोड़ राठौर, मंदिर पुजारी मोहन कोटवाल मौजूद रहे। संचालक विजय सेप्टा व माया चोयल ने किया। आभार संतोष फौजी ने माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज जन, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। मंच से बड़े बुजुर्ग के साथ मनावर के पत्रकार साथियों का स्वागत भी किया गया। कुछ बोलना चाहती हूँ, जो बेटे बच्चों उनको भी कुछ ज्ञान मिलेगा। बर्फा निवासी ग्राम लुन्हेरा सड़क प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे ग्राम लुन्हेरा सड़क में 609वां भादवी बीज पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें महिलाओं, पुरुष सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे इस पर्व को महापर्व बनाने में अपना योगदान दिया। आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि श्री योगेश जी महाराज, मुख्य अतिथि श्री कैलाश जी वीआईपी, सोहन जी सोलंकी एवं हमारे ग्राम के सभी पंच यहाँ पर मौजूद थे। शासकीय सीएम राइस विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अपने शिक्षकों का तिलक लगाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर राधाकृष्णन व सरस्वती माता का पूजन कर दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश चंद्र पाटीदार, प्राचार्य हाई स्कूल पचखेड़ा, विशेष अतिथि विद्यालय प्राचार्य शालिग्राम केवट, मोहनलाल मुकाती थे। कार्यक्रम में रमेश चंद्र पाटीदार ने बच्चों को बारिश की एक कविता सुनाई एवं शिक्षक दिवस के महत्व को भी बताया। विद्यालय प्राचार्य शालिग्राम केवट ने बच्चों को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण कर
अच्छी पढ़ाई कर अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन करने के बारे में बताया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विशाल दामके ने भी विद्यार्थियों को प्रेरणा भरा मार्गदर्शन दिया। स्टेट बैंक से आए अतिथियों के द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम द्वितीय आने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11वीं की छात्रा मोनिका गहलोत एवं अक्षिता गहलोत ने किया। कार्यक्रम में संस्था के मदन मुबेल, तन्नालाल देवड़ा, बालू सिंह सोलंकी, गिरधारी लाल मालवी, कैलाश जमरा, सौरभ पाटीदार, रमेश राठौर, शैलेश उदासी, अमित शर्मा, पदम सिंह वास्केल एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं व विद्यालयीन स्टाफ भी मौजूद रहा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।